नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं जो केवल और केवल रिवीजन के हिसाब से बनाई गई हैं, जिसमें सिलेबस के हिसाब से सारा का सारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से लेखपाल भर्ती में प्रश्न आते हैं, उसी की तरीके से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। आपके आसपास सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेखपाल भर्ती की जो पुस्तकें 5 सेटों में आती हैं, यानी कि लेखपाल भर्ती का जो है सॉल्व पेपर भी आता है, लेखपाल भर्ती का मॉडल पेपर भी आता है, ग्राम समाज की अलग से भी पुस्तकें आती हैं, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। लेखपाल भर्ती के समान हिंदी की भी पुस्तकें आती हैं, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी की पुस्तकें भी आती हैं। इन पुस्तकों में कुछ खासियत भी हैं, जैसे इन पुस्तकों में आपको त्रुटियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी और जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी व्याख्या काफी अच्छी तरीके से दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं अग्निवीरों की भर्ती से। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में वरीयता। कल सेना की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अग्निवीरों की जो योजना है, अग्निवीर भर्ती की जो योजना है वो पीछे नहीं ली जाएगी, सरकार इसको आगे बढ़ाएगी और अब जो सेना की जो भी भर्तियां हैं वो अग्निवीरों की भर्ती से ही होकर के गुजरेंगी। बहुत सारी घोषणाएं भी हुई, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अग्निवीरों का भविष्य होगा उज्जवल। पीआईबी के हवाले से ये कहा गया है कि शिक्षा व स्वरोजगार तथा कौशल उन्नयन व व्यवसाय हेतु जो ऋण मिलेगा, मुद्रा स्टैंड अप इंडियन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय संसाधनों से उपयुक्त क्रेडिट की मदद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तो 40,000 युवाओं की भर्ती होगी 2022 में, इसी साल दिसंबर तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और वहीं पर इसकी जो संख्या वो आगे बढ़कर के 1.2 लाख तक पहुँच जाएगी। और ये भी कल घोषणा की गई है कि इन विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट भी करवाया जाएगा जो विद्यार्थी हाई स्कूल पास हैं। और बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय में जो भर्तियां होती हैं, मर्चेंट नेवी में सर्टिफाइड रेटिंग होने का अवसर भी मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल से 12वीं का जो प्रमाण पत्र वो विद्यार्थियों को मिलेगा। 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनके लिए डिग्री प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्रालय ने यहाँ पर लिखा है CAPF असम राइफल्स में 10% का आरक्षण देगी। पहले बैच के लिए आयु में 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक बल, डिफेंस सिविलियंस और 16 DPSU में 10% आरक्षण मिलेगा। पहले बैच के लिए यहां पर भी 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट मिलेगी। कल नेवी, थल सेना और वायु सेना के अधिकारियों ने एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह भी बताया था कि कब से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन भारतीय वायु सेना तो 24 जून से ही अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर देगी और यह एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसका जो एग्जाम है वो भी 24 जुलाई की फेज 1 की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो वहीं पर सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि जारी रहेगी योजना, उपद्रवियों की भर्ती नहीं होगी। नियुक्ति से पहले हिंसा और आगजनी में शामिल न होने का देना होगा हलफनामा और सेनाओं की औसत उम्र कम करने के लिए लागू की गई है योजना। वायुसेना ने साझा की भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार योजना का विश्लेषण करने के लिए 46,000 जवानों की भर्ती की शुरुआत कर रही है। अगले 4-5 साल में यह 50-60 हज़ार और फिर 90,000 से लेकर के 1 लाख तक पहुंच जाएगी। भविष्य में अग्निवीरों की भर्ती की हमारी क्षमता बस 1.25 लाख तक पहुंचेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिलपुरी, रक्षा मंत्रालय। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश के तीनों सैन्य बलों ने अग्निपथ योजना के विरोध के बावजूद ये साफ कर दिया है कि यह योजना वापस नहीं ली जाएगी। ये बताया गया कि इन अग्निवीरों को साल में जिस तरीके से सामान्य कर्मी होते हैं उसी तरीके से इनको भी 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। नियम के तहत इनको भत्ते भी मिलेंगे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने रविवार को अग्निपथ के तहत भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि तीनों बलों की औसत आयु कम करने के लिए इसे लागू करना आवश्यक है। वहीं पर विपक्ष और विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो सैन्य बजट को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और अगर बजट की ऐसी समस्याएं हैं तो सांसदों, विधायकों और सदन वीरों की पर जो खर्च होता है उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिरकार इनको पेंशन क्यों दी जा रही है, इनका जो वेतन है वो क्यों अपने आप ये लोग बढ़ा लेते हैं, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और हालांकि ऐसा सही भी है और ऐसा लगता भी है कि ये सब बहाने हैं, केवल और केवल पेंशन ना देनी पड़े और भत्ते ना देने पड़े आगे चल करके, इसलिए संविदा से भर्तियों की शुरुआत की जा रही है सेना में भी। ये देखिए लिखा हुआ करोड़पति पूर्व MP MLA कब तक लेंगे पेंशन यहाँ पर। और ये इंटरव्यू जिसे के लिए रह रहा है उसको उसके बाद मिल रहा है पेंशन।
अग्निवीर 4 साल देश सेवा करने के बाद पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे, लेकिन सदन वीरों की स्थिति देख लीजिए। लोकसभा के 3580 पूर्व सांसदों को अभी पेंशन दी जा रही, जबकि 268 पूर्व सांसदों के निधन के बाद उन पर आश्रित पेंशन पा रहे हैं। राज्यसभा के 508 पूर्व सांसद पेंशन ले रहे हैं, जबकि राज्यसभा के 219 पूर्व सांसदों के आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर महीने 58 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, 2018-19 में पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च बढ़कर 70 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति महीने हो गया। साल का हिसाब आप खुद लगा लीजिए, कितना पैसा पूर्व सांसदों की पेंशन पर जा रहा है। और असली बात भी यही है और कोई दूसरी बात नहीं है, मात्र और मात्र बजट की वजह से ऐसा किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के लिए मंत्री को लिखा पत्र। बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जबकि इस दौरान लाखों अभ्यर्थियों ने यूपी टीईटी सीटीईटी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इस मसले पर शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा और उनके साथियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिख करके नई भर्ती शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए, ताकि लाखों बेरोजगारों प्रशिक्षितों के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। जब से विद्यार्थियों को ये पता चला है तो ये सुगबुगाहट बढ़ी है कि जो बहुत सारे ज़िले हैं और बहुत सारे विद्यालय हैं प्राथमिक के, और वहाँ पर हजारों पद रिक्त हैं बहुत सारे ज़िलों में, और उसकी जो रिपोर्ट है वो बेसिक शिक्षा परिषद भेजी जा रही है। तभी से विद्यार्थी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखा, जांच को 4 साल पूरे, कार्रवाई अटकी। एपीएस की भर्ती की बात हो रही है और ये जो भर्ती जब भी हुई है हमेशा विवादों में हुई है, चाहे 2010 वाली हो चाहे 2013 वाली हो। लिखा है अपर निजी सचिव एपीएस 2010 की सीबीआई जांच को 4 साल पूरी हो गए और इस दौरान भर्ती में धांधली का खुलासा भी हुआ है, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतियोगी छात्रों ने सीबीआई के निदेशक को पत्र भेज करके जांच शीघ्र पूरी करने के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। सीबीआई ने 4 साल पहले 19 जून 2018 को तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र भेज करके इस भर्ती की जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। लेकिन सीबीआई जब भी जांच को आगे बढ़ाती है उसको किसी न किसी तरीके से कुछ वरिष्ठ नौकरशाह हैं उस जांच को प्रभावित करते हैं और उसको रोक देते हैं। यहाँ पर लिखा है सीबीआई ने धांधली में शामिल होने की आशंका में कुछ लोक सेवकों के खिलाफ सीधी कार्रवाई के लिए शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन ये अनुमति नहीं दी गई। इनकी गिरफ्तारी की भी अनुमति नहीं दी गई। इतनी देर से अगर न्याय मिलेगा भी तो इस न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी प्रयागराज छोड़ करके चले भी गए हैं, इतने पुराने 6 साल हो चुके हैं, अभी तक सीबीआई जांच किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच चुकी है। लेकिन नई भर्ती पर भी निर्णय नहीं ले सका आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीएस के 250 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और आयोग के पास इन पदों का अधियाचन 4 वर्षों से पड़ा है। एपीएस 2013 की भर्ती उमेश पांडे समेत उनके कई साथी ओवर एज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि जब भी नई भर्ती निकाली जाए तो ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। वहीं पर टीजीटी पीजीटी में 22,000 पदों को जोड़ने के लिए आज विद्यार्थी गरजेंगे। इको गार्डन में पहुंच रहे हैं। लखनऊ में युवा मंच की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है और ये कहना कि तदर्थ शिक्षकों की जो सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, कानूनी रूप से तदर्थ बाहर हो चुके हैं। तदर्थवाद को समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए जितने भी तदर्थ की पद हैं जो विज्ञापन निकला है उसी में पदों को जोड़ देना चाहिए। आज जो भी अपडेट्स होंगी धरना प्रदर्शन से संबंधित मैं आपको पल पल की जो अपडेट है वो देता रहूंगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जो छात्र हैं वो भी लखनऊ में आज धरना प्रदर्शन करेंगे। यूपी SSC के लोअर के जो विद्यार्थी हैं, लोअर फाइनल परिणाम के जो विद्यार्थी हैं वो भी आज पीके भवन पहुंचेंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो। और एक सूचना और है कि एसएससी में नई बम्पर 67,000 नौकरियां पीआईबी के हवाले से बताया गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पीआईबी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इसमें भारत सरकार से संबंधित जो जानकारियां हैं वो दी जाती हैं। पीआईबी ने कल ट्विटर के माध्यम से बताया है कि कर्मचारी चयन आयोग 15,247 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया वो शीघ्र पूरी करेगा और अगले कुछ महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा पत्र जारी किए जाएंगे। चूँकि पीएम ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां इन्हीं 1.5 सालों में देनी है। यहाँ पर लिखा है कि पीआईबी हिंदी ये देखिए लिखा, इसके अतिरिक्त दिसंबर 2022 से पहले 42,000 नियुक्तियां भी पूरी की जानी है। साथ में ये भी कहा कि एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए 67,768 रिक्तियों को तुरंत भरने की योजना भी तैयार कर ली है। तो इस बीच आपको चूंकि लोकसभा चुनाव है उसके पहले आप लोगों को बहुत सारे विभागों में भर्तियां देखने को मिलेंगी। खास तौर से केंद्रीय विभागों में आपको भर्तियां हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। जैसे एसएससी ने कहा कि 67,768 भर्तियां करेंगे। रेलवे ने 2 दिन पहले कहा था कि हम 1.5 लाख 1.48 लाख
जो भर्तियां हैं वो करेंगे। इसी तरीके से आपको बैंक इत्यादि में भी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।